एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक अमीर था और दूसरा गरीब। दोनों भाइयों के बीच गहरा प्यार था, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत अंतर था। बड़ा भाई रामू मेहनती और धनी व्यापारी था, जबकि छोटा भाई श्यामू साधारण किसान था जो अपनी सीमित आमदनी से गुजारा करता था। रामू के पास कई खेत, मवेशी और बड़ा सा घर था। वह हर रोज नए नए व्यापार के सौदे करता और अपनी संपत्ति बढ़ाता जाता। वहीं श्यामू का छोटा सा खेत था, जिसमें वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेहनत करके बस 2 वक्त की रोटी कमाता। उसका जीवन सादगी भरा था और उसकी इच्छाएं भी सीमित थीं। हालांकि दोनों भाई एक ही परिवार के थे, लेकिन उनके जीवन जीने का तरीका और सोच में बहुत फर्क था। रामू अपनी संपत्ति पर गर्व करता था और खुद को दूसरों से बेहतर मानता था। उसे श्यामू की सादगी और उसकी संतोषी प्रवृत्ति पर हंसी आती थी। वह अक्सर श्यामू को समझाता कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह भी अमीर बन सकता है, लेकिन श्यामू को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा। कई खेत सूख गए और फसलें खराब हो गईं। श्यामू की हालत खराब हो गई। उसकी सारी बचत फसल में लगी थी, जो अब बर्बाद हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रहने लगे। मजबूरी में वह रामू के पास मदद मांगने गया। रामू ने उसकी हालत देखी और कहा, श्यामू, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मेहनत करके अमीर बन। तेरा आलस ही तुझे इस हालत में लाया है। रामू ने कुछ पैसे तो श्यामू को दिए, लेकिन उसमें भी उसने शर्त रखी कि श्यामू उसे अगले साल ब्याज के साथ लौटा देगा। श्यामू के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने शर्त मान ली और पैसे ले लिए। उसने उन पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण किया और फिर अगले साल कड़ी मेहनत करके रामू का कर्ज चुकाया। समय बीतता गया और श्यामू की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसने अपने खेत में मेहनत करके अच्छे मुनाफे कमाए और अपने जीवन को संवारा। वह संतुष्ट और खुश था, जबकि रामू अपनी संपत्ति बढ़ाने की चिंता में घुलता गया। एक दिन रामू का व्यापार घाटे में आ गया। उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े और वह कर्ज में डूब गया। उसकी स्थिति भी वही हो गई जो श्यामू की कभी थी। अंत में उसे भी श्यामू के पास मदद मांगने आना पड़ा। श्यामू ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की और उसे बताया कि संतोष और मेहनत का रास्ता ही असली सुख है। रामू को अब समझ में आ गया कि जीवन में केवल संपत्ति ही नहीं, बल्कि संतोष और भाईचारे का महत्व भी है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने हमेशा अपने छोटे भाई श्यामू को अपनी संपत्ति के घमंड में नज़रअंदाज किया और उसके सरल जीवन का मजाक उड़ाया। अब उसे अपनी परिस्थितियों में असली खुशी और सुकून ढूंढने का महत्व समझ में आ गया। श्यामू ने उसे सांत्वना दी और कहा, भाई, धन दौलत से बढ़कर कुछ नहीं होता। सच्चा सुख मेहनत और संतोष में है। रामू ने श्यामू से पूछा, तुम इतने कम में कैसे खुश रहते हो और हमेशा संतुष्ट कैसे रहते हो? मैंने तो कभी भी संतोष का अनुभव नहीं किया। मुझे हमेशा और धन की तलाश रही। श्यामू मुस्कुराया और कहा, भाई, सुख बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। मैंने ये सीखा है कि जितना हमारे पास है, उससे संतुष्ट रहना ही सच्चा सुख है। मेहनत का आनंद तब तक नहीं मिलता जब तक हम दिल से काम नहीं करते और उसकी सराहना नहीं करते। मैंने कभी किसी से मुकाबला नहीं किया, न ही दूसरों से अपनी तुलना की। मेरे पास जितना था, मैंने उसी में खुश रहना सीखा। रामू ने अपने अंदर बदलाव लाने का फैसला किया। अब वह अपने जीवन में संतोष और साधारण जीवन जीने के महत्व को समझ गया। उसने श्यामू के साथ मिलकर मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव करने लगा। उसने अपनी फिजूल खर्ची बंद की और अपनी ज़रूरतों को सीमित कर लिया। अब वह छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढने लगा। वक्त के साथ दोनों भाइयों के बीच का प्यार और बढ़ गया। अब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी और दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में भी लोग उनके भाईचारे की मिसाल देने लगे। इस तरह रामू ने सीखा कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति दौलत में नहीं, बल्कि भाईचारे, संतोष और सादगी में है। दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी सादगी और प्रेम से गुजारी और गांव में एक नई मिसाल कायम की।